दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, जहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि टेंस, जो कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम आज आपको टेंस पढ़ाएंगे, लेकिन हमने कह सकते हैं हमने कंटेंट एक हिसाब से अभी तैयार नहीं किया है या फिर लिखा हुआ नहीं, लेकिन हाँ हम आपको टेंस का आज ओवरव्यू जरूर देंगे कि आप टेंस को इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज करेंगे, कैसे आप टेंस अगर इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसमें कैसे यूज करेंगे। जैसे हमसे कोई आएगा तो हमसे ये तो कहेगा नहीं कि आप बताइए वह घर जा रहा है, इसका क्या होगा इंग्लिश। कोई हमसे आएगा इंग्लिश स्पीकर, मतलब कह सकते हैं कोई भी इंग्लिश में नहीं आएगा, या फिर हमारे यहाँ का ही कोई दूसरे स्टेट का होगा, अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो ये थोड़े पूछेगा कि वो कहाँ जा रहा है, तो हमें बताना होगा ही वेयर इज ही गोइंग। ये हमें थोड़ा बोलना होगा कि वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, हमें बोलना नहीं। वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे उसने आपसे पूछा, हमारे यहाँ इस समय बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, डुओलिंगो हो गया, बहुत सारे ऐप हैं, चैट जीपीटी हो गया, किसी भी से भी आप कहिए हमसे आपको इंग्लिश में बात करनी है, सीधी बात आप लिखेंगे हाय, तो उसके बाद वो भी लिखेगा हाय, फिर वो उससे कह दीजिए आप हमसे थोड़ा बातचीत कीजिए, तो वो आपसे अपने हिसाब से इंग्लिश में पूछेगा और आप जो गलतियाँ भी करेंगे उसको भी सही कर बताएगा। डुओलिंगो में भी ये भी चीज़ है, और उसके बाद चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें हैं कि आप इनका फ़ायदा उठाकर इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और हमारा जो वीडियो है ये हमने सिर्फ टेंस को इसलिए ये वीडियो में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अभी हमारा कंटेंट रेडी नहीं है। कंटेंट कह सकते हैं हमने जो टेंस का, हमें आपको एक नोट्स प्रोवाइड करना होगा कि मतलब जैसे ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हो, इस प्रकार का भी हमारा कोई वीडियो बनाने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। हमने आपसे कल कहा था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने आपसे कल कहा और आज हम बना कर नहीं ला पाए, लेकिन हम आपको टेंस का एक ओवरव्यू जरूर दे रहे हैं इस वीडियो में। देखिए टेंस मतलब आप क्या समझते हैं? काल मतलब समय। टेंस, काल, समय तीनों एक ही चीज़ हैं। टेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? जैसे समय हमारे पास कितने प्रकार का होता है, काल हमारे पास कितने प्रकार का, समय हमारे पास क्या होगा? जो बीत गया, जो चल रहा है, या फिर जो आएगा। वैसे ही हमारे पास काल क्या है? भूतकाल मतलब जो बीत गया, भविष्य काल जो आएगा, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। उसी तरीके से जो टेंस है उसका भी वही नाम हो गया कि पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। ये तीन टेंस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास होते हैं इन तीनों टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला, अगर किसी भी का पकड़ें तो इंडेफिनिट, उसके बाद आता है दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट, चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ इनकी उठाना है वर्ब उठाइए और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। मतलब जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी एक मतलब मेन वर्ब होती है जो हमारी यूज में आती है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है, लेकिन देखिए जैसे हमने आपको ये नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब मेन वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे आपने मान लीजिए हमने पकड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एडज। उसके बाद आपका जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब आप जो बनाए, जैसे वह खाता है, ही डज इट, तो ऐसे में हमारा डज हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब। तो हम आपको सबसे पहले शुरुआत से हम आपको हेल्पिंग वर्ब बता दे रहे हैं। आपका मन कहे तो कंटेंट रेडी कर लीजिए, नहीं आपने आप से नोट्स बना लीजिए वीडियो हमारी सुन कर, नहीं तो हम आपको कल नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जो हमारा कह रहे हैं हम उस कंटेंट से भी पढ़ा देंगे। आज हम आपको दे दे रहे हैं ओवरव्यू, आप इसको थोड़ा रिवाइज करिएगा वीडियो सुनकर। बाकी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ज़रूर कि हमारा ये रहा कंटेंट, हम इसमें पढ़ा रहे होंगे कि यहाँ पर ये रहा हमारा टेंस, ये रहे हमारी चीज़ें, हमें ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारे पास नहीं रेडी है तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं, सिर्फ आज आप हेल्पिंग वर्ब सुन लीजिए और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले हम उठाते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला प्रकार उसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। इसमें हमारे पास क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगता है। और उसके बाद हमारे पास आता है जिसमें दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होता है? तीन हेल्पिंग वर्ब है इसकी, इज, एम, आर। इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा हमारे पास? हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैज या हैव होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जो वर्ब होगी उसका हमारे पास लगेगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद आती है चौथी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमारे पास वही होगा
इज हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा हमारे मेन वर्ब में। इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट टेंस, हमारा हो गया कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस के बाद आते हैं हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो हमारा पहला टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास कह सकते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ऐसे यस कुछ भी नहीं लगता। हाँ, लेकिन इसके जो आगे की चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, पहले आप आज इनका सिर्फ वर्ब और उनका कौन सा फॉर्म लगता है ये सुन लीजिए। उसके बाद आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास लगता है वाज और वर। वाज वर के साथ हमारे पास वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैड लगता है। हैड के साथ हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारे पास उसमें हैड बिन लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। बाकी मेन वर्ब में हमारे पास क्या लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आते हैं हम अपने फ्यूचर टेंस में। पास्ट टेंस चारों क्लियर, उसके बाद फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस हमारे पास क्या क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला, जिसमें हम शैल और विल दोनों का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी और शैल भी, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम जो अगली मेन वर्ब है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। और उसके बाद परफेक्ट में हमारे पास होता है विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव के साथ हमारी क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमारे पास लगता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम इसमें आपको कुछ चीजें कॉमन है वो बता दे रहे हैं कि लगभग नहीं सारों में कंटिन्यूअस में जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। और बाकी जो परफेक्ट नहीं कह सकते, परफेक्ट टेंस जो परफेक्ट है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इन छहों में लगेंगे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इन तीनों में लगेंगे जो हमने परफेक्ट कहा, मतलब परफेक्ट के सारे टेंस, और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे टेंस में परफेक्ट में हमारा लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास लगेगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बाकी हमारा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं, इसीलिए वजह से हमें आपको पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है और आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी। इसीलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जरूर कि जरूर अपने कंटेंट के साथ, जिसमें हम आपको पूर्ण रूप से टेंस की कोशिश करेंगे, टेंस हम आपको 100% देकर समझा दें। बाकी आपसे जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको प्राउड फील होगा कि हमने जो आपसे कहा था वो हमने पूरा किया। हम आपसे अपने आप की हर एक बात पूरी करेंगे, आपको हम जरूर से जरूर टेंस 100% सिखा कर जाएंगे। टेंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रह जाएगी, हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। तो बाकी चलिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, जय हिंद।